जवाहर लेखन बात करते हैं आज के दिनों में फिर से आगे की चैप्टर है। कुछ बच्चों का कहना था कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में आ जाए और एग्जाम में लड़े और उस पर हम अच्छा कर सके। तो बच्चों चलिए आज के टॉपिक में हम बात करते हैं आगे के आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मेरे बच्चा सबसे पहला हमारे बीच क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर जी सबसे पहले आप बता दीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो एग्जाम में लड़ जाए। तो बच्चा सबसे पहले याद रखना है हमारे जैक और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट अभिक्रिया को पहचानने की प्रतिक्रिया को समझना है मेरे बच्चा। अभिक्रिया को समझने की प्रतिक्रिया को समझना है, यानी कि बच्चा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि भैया किसी भी अभिक्रिया को पहचानना है। मेरे बच्चों पीछे के वीडियो को आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। बच्चों दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहा हूं, हमें आगे बढ़ने का मौका दे। मैं आपको वादा करता हूं कि आगे बढ़ने से कभी पीछे की ओर आप देखने का कोशिश नहीं करेंगे। मेरे बच्चों पहले हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चा याद रखेगा ये है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम याद रखेगा कैल्शियम कार्बोनेट को मेरे बच्चा क्या कहते हैं पहले ये समझिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं और हमारे याद रखेगा बच्चा इसे हम हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं। याद रखना है मेरे बच्चा, इसी को मार्बल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चा। और बच्चा आपसे एक हमने कमेंट में पूछा था सवाल और आपने शायद कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि बच्चा इसका टेम्परेचर क्या होगा। बच्चा लिख लीजिएगा 1273 केल्विन टेम्परेचर होता है मेरे बच्चा। और ये रिएक्शन को जब पहचानने की बारी है तो बच्चा ध्यान रखना है जब एक रिक्वेशन एक अभिक्रिया जब दो पार्ट में खंडित होता है, दो पार्ट में बढ़ता है मेरे बच्चा, तो इसे कहते हैं बच्चा कौन सी विक्रिया, तो बच्चा वियोजन कहा जाता है मेरे बच्चा। क्या कहा जाता है, वियोजन। और इसे बच्चा हिंदी में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखना है मेरे बच्चा। उसी तरह इस अभिक्रिया को भी पहचानना है बच्चा, देखना है ध्यान से बच्चा इसका फर्स्ट और इसका लास्ट सी देखिएगा बच्चा H2SO4 के साथ मिलकर के Cu को जब बाहर निकाल दिया है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बाहर की तरफ निकल रहा है मेरे बच्चा, कोई भी अगर एलिमेंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो वो मेरे बच्चा ध्यान रखना है वो क्या कहलाएगा, तो बच्चा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसे हिंदी में मेरे बच्चा कहते हैं, याद रखना है विस्थापन अभिक्रिया। मेरे बच्चा ध्यान रखना है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उसी तरह मेरे बच्चा देखना है ये H2 है और O2 है, आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है मेरे बच्चा। तो इसे कहते हैं मेरे बच्चा संयोजन अभिक्रिया। उसी तरह मेरे बच्चा इसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना है मेरे बच्चा, बाइलैंग्वेज को समझना है और आगे की ओर विस्तार पूर्वक इसे क्लियर करना है। कुछ अभिक्रिया को आप किताब में लेकर के बनाने का प्रयास करेंगे बच्चा। ध्यान रखना है आगे की तरफ है सिल्वर नाइट्रेट है बच्चा, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं बच्चा। ध्यान रखना है इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ये क्या बना, सोडियम नाइट्रेट, और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ये क्या बना बच्चा, सिल्वर क्लोराइड। बच्चा ये दो बार अभिक्रिया में आयनों का एक्सचेंज किया, आदान प्रदान किया, तो भैया दो बार करने को क्या कहते हैं मेरे बच्चा, इसे कहते हैं द्विविस्थापन। याद रखना मेरे बच्चा इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनसीईआरटी के बुक निकाल करके प्रयास करेंगे और जहां भी दिक्कत आए हमारे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे बच्चा। धन्यवाद। आगे की ओर बढ़ते लेकर देखते हैं बच्चा, बात करते हैं अगला टॉपिक आता है संतुलित करे। मेरे बच्चा ध्यान रखना है संतुलित करे, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे बच्चा बैलेंस करे। ये भी आजकल बड़ा दमखम के साथ बच्चों को परेशान करता है मेरे बच्चा। याद रखना बैलेंस करना जो है, याद रखना बच्चा बैलेंस करने की बात आ जाए, बैलेंस करने की बात आ जाए मेरे बच्चा, ध्यान रखना है बैलेंस करने की बात आ जाए तो याद रखना है मेरे बच्चा कि बैलेंस रिएक्शन को बहुत बार क्वेश्चन को लाया जाता है बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, और बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। बड़ा शॉर्ट मेथड से सिखाता हूं मेरे बच्चे कि कैसे आपको करना है। बच्चा ध्यान रखना है यहाँ हाइड्रोजन मेरे बच्चा कितना है, 2 है। यहाँ बच्चा इसे याद रखना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकर्मक। इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा, उत्पाद। बच्चा इसे कहते हैं रिएक्टेंट और इसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो बच्चा यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन मेरे बच्चा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 1 है। तो क्या करें, तो भैया मेरे गुरुजी समझना है, यहाँ अगर हम हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देते हैं मेरे बच्चा, तो यहाँ 2 और 2 जुड़ गए तो कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ कितने हैं, तो आगे अगर हम 2 लगा देते हैं बच्चा तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। और ऑक्सीजन कितना हो गया, तो बच्चा जो भी आगे आपने जो नंबर लगाया है वो उसको पूरी तरह से बैलेंस कर देता है, यानी बराबर संख्या में बांट देता है। अगर बच्चा नहीं समझ में आए तो हमारा दूसरा प्रतिक्रिया को लीजिए और समझिए, बड़ा सटीक तरीका से समझना मेरे बच्चा। एक तरफ लिख लेना है मेरे बच्चा रिएक्टेंट, क्या कर देना मेरे बच्चा, एक तरफ रिएक्टेंट लिख देना है और दूसरा तरफ मेरे बच्चा क्या लिख देना है, प्रोडक्ट लिख देना है।
अब बच्चा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पहले एलिमेंट की पहचान कर ले। तो क्या है मेरे बच्चा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन पहला क्वेश्चन में क्या था बच्चा, देखना ये क्वेश्चन मान लेते हैं, हम फिर से शुरुआत करते हैं मेरे बच्चा। ये हम हटा दिए, ये नंबर और डिजिट को हटा दिए मेरे बच्चा, शुरुआत से सीखेगा, बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट से सिखा रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना मेरे बच्चा, तो 2 है बच्चा। यहाँ हाइड्रोजन कितना मेरे बच्चा, तो ये भी 2 है, ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीजन की बारी आती है मेरे बच्चा, तो यहाँ तो 2 है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में 1 है। अब क्या करें मेरे बच्चा, तो इसको अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से गुना करने के लिए मेरे बच्चा आगे क्या लिख देंगे, 2। अब बच्चा यहाँ पर 2 से जब हाइड्रोजन को गुना करते हैं तो 2 दूनी के कितने हो जाते हैं मेरे बच्चा, तो 4 हो जाते हैं। यानी मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितना हो गया मेरे बच्चा, तो वो हो गया 4। तो यानी कि भैया जब प्रोडक्ट 4 हो गया है तो रिएक्टेंट तो 2 है, तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 दूनी के 4। यानी बच्चा यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अगर लगता है कि ये सटीक है तो आप इस सटीक जानकारी से सीख लेंगे, और नहीं लगता है, सटीक नहीं लगता बच्चा, तो उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, मैं दूसरा तरीका से आपके बीच लाऊंगा। एक क्वेश्चन और बताता हूं, 2 क्वेश्चन आप बनाएंगे, घर में प्रयास करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के बनाएंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं बच्चा। अब बच्चा नाइट्रोजन है N2 है, अब यहाँ बच्चा नाइट्रोजन तो अकेले है, कैसे क्या करें, तो बच्चा आगे बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 2 लगा दिया। अब बच्चा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, तो यहाँ तो 2 है, अभी हमने सिखाया मेरा बच्चा, आगे जो लगता है वो गुणन हो जाता है बच्चा, यानी कि उसे गुना कर देते, तो बच्चा 3 दूनी के क्या हो गया, ये 6 हो गया। तो अब बच्चा 3 दूनी के 6 हो गया, तो यहाँ पर भी अगर हम आगे लगा देते हैं 3, तो देखिए तो 3 दूनी के 6 हो गया। अब बैलेंस चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन कितना, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना बच्चा, 2, हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए बच्चा, 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी के 6। तो इस तरह बच्चा हमारे एग्जाम में, परीक्षा में अब एक क्रिया को बैलेंस करने की जानकारी को लेते रहना है, समझते रहना है, सीखते रहना है। चलिए बच्चा आगे कुछ बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बच्चा ध्यान रखना है, कौन सा प्रश्न मेरे बच्चा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मेरे बच्चा समझना है कि भैया वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में निश्चित लड़े बच्चा, उस पर ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन आता बच्चा कि दांतों में सड़न, बच्चा प्रीवियस इससे पहले की क्वेश्चन है कि दांतों में सड़न जो होती है वो कितना पीएच मान पर होता है मेरे बच्चा, तो उसको लिख लीजिए कॉपी में, एक बार हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारे, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे बच्चा। तो याद रखना है उसका पीएच मान 5.5 होता है मेरे बच्चे, ये इंपॉर्टेंटली याद कर ले कि बच्चा याद रखना है दांतों में सड़न जो है वो कितने पीएच मान से स्टार्ट होता है, तो भैया 5.5 में होता है। बच्चा बात करते हैं कि भैया रक्त का पीएच मान कितना होता है मेरे बच्चा, तो 7.4 होता है पीएच मान, दांतों में सड़न 5.5, और बच्चा याद रखना है हमारे रक्त में पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। बच्चा ध्यान रखना है और भी कि बच्चा पीएच का पूरा नाम क्या है मेरे बच्चा, तो सबसे पहले आज का स्केल चलते हैं मेरे बच्चा, पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल का मतलब होता है बच्चा पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिएगा बच्चा थोड़ा सा, तो बच्चा पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसके खोजकर्ता विज्ञान का वैज्ञानिक का नाम है बच्चा सोरेनसन है, और बच्चा सोरेनसन ने जब इसको खोजा था तो उन्होंने एक अपना स्केल बना दिया था, और उन्होंने कह दिया कि भैया एसिड बेस, और बच्चा याद रखना है बच्चा साल्ट की पहचान करना है। तो लेकिन बच्चा ये तो भैया हमारे चैप्टर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में 2021 में डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब भी बच्चों क्वेश्चन में आते के साथ बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान रख लेना है बच्चा, कुछ एसिड बेस की भी जानकारी रख लेना है। ये हमारे स्केल्स को आप देखते हुए मेजर कर लीजिएगा बच्चा, इसका 0.1 से लेकर 6.9 तक होता है वैल्यू, बेस का बच्चा 7.1 से लेकर 14 तक होता है, और न्यूट्रल का बच्चा 7 होता है। कहीं कहीं बच्चा चैप्टर से पहले आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं चैप्टर से बाद। आजकल बच्चा याद रखिएगा इसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के लिए, यानी कि पीएच स्केल को आप इंडिकेटर के फॉर्म में इस्तेमाल करने की बारी की, लेकिन 2021 के बाद हमारी जो सिलेबस में परिवर्तन आई, इसकी कहीं रोल नहीं रही, लेकिन सिर्फ एक टॉपिक आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि दांतों में सड़न जो है वो कितने पीएच मान से स्टार्ट हो जाता है, जो सिर्फ एक टॉपिक के मात्र फंस के रह गया है बच्चा। और एक क्वेश्चन आप पढ़ के आए होंगे बच्चा कि हमारे ब्लड का जो पीएच स्केल है वो कितना होता है, और जल की जो है उदासीन प्रतिक्रिया में पीएच मान कितना होता है। तो बच्चा इसको देख लेना है, समझ लेना है। इसे मैं कुछ सिलेबस के तौर पर नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ जानकारी मात्र के लिए पढ़ा रहा हूं बच्चा। आगे की ओर बात करते हैं बच्चा, इसी तरह के चैनल्स को आप लगातार सब्सक्राइब करें, और बच्चा ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच, जितने भी हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच हमारे चैनल को विस्तार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों फिर से अगला चैप्टर्स में।